मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, मानुष और मनहोश। जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मनहोश हैं, और जो कामिनी कांचन के पीछे पागल बने रहते हैं वे साधारण मानुष हैं। जिस प्रकार एक ही किस्म का मुखौटा लगाकर कई तरह के लोग घूम सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का चोला धारण कर घूमने वाले तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं। ऊपर से सभी मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, पर कोई खतरनाक चीता है तो कोई भयंकर रीछ, कोई धूर्त लोमड़ी है तो कोई जहरीला सांप। जिस प्रकार चलनी सारयुक्त वस्तुओं को छानकर बाहर निकाल देती है और असार वस्तुओं को अपने में रख लेती है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं पर बुरी बातें अपने में रख लेते हैं। सूप का स्वभाव इसके ठीक विपरीत होता है। सज्जनों का स्वभाव सूप ही की तरह सारग्राही होता है। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, किंतु ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ही किसी न किसी वस्तु से नाता जोड़कर स्वयं को आसक्ति के बंधन में बांध लेते हैं। वे मुक्त होना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के स्वयं का कोई परिवार नहीं है और न उस पर सगे संबंधियों की देखरेख का भार ही है, तो वह कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर या तोता पाल लेता है और किसी तरह अपनी संसार तृष्णा को तृप्त करना चाहता है। मनुष्य पर माया का ऐसा ही जबरदस्त प्रभाव है। हाल ही में जन्मा हुआ बछड़ा बहुत फुर्तीला नजर आता है। वह अपनी मां का दूध पीता और दिन भर मस्ती में उछलता कूदता रहता है, परंतु कुछ दिनों बाद जैसे ही उसके गले में रस्सी बांध दी जाती है, वह सूखने लग जाता है। उसकी सारी उमंग जाने कहां चली जाती है और वह दुखी, मनहूस चेहरा लिए दीन नजरों से ताकने लगता है। इसी प्रकार जब तक कोई युवक संसार की झंझटों से मुक्त रहता है, तब तक वह आनंद और उत्साह से पूर्ण रहता है। परंतु जैसे ही वह विवाह बंधन में बंधकर संसार में फंस जाता है और उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया जाता है, उसका सारा आनंद जाने कहां लापता हो जाता है। उसके चेहरे पर हताशा, उदासीनता और उद्विग्नता का भाव छा जाता है। उसके चेहरे की रौनक, गालों की लाली सब उड़ जाती है और चिंता के कारण ललाट पर बल पड़ जाते हैं। जो जीवन भर पवन की तरह मुक्त, खिले फूल जैसा ताजा और ओस्कण जैसा पवित्र बालक बना रह सकता है, वही धन्य है। जिस प्रकार छोटे बालक या बालिका को संभोग सुख क्या है यह नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार विषयासक्त संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता। संसारी जीव संसार में सदा असह्य दुख क्लेश भोगता है, किंतु फिर भी वह कामिनी कांचन का चस्का छोड़कर भगवान में मन नहीं लगा पाता। संसारी जीव को धर्म प्रसंग नहीं सुहाता। वह स्वयं तो कभी भजन कीर्तन या हरिनाम सुनता ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सुनने नहीं देता। वह धार्मिक संस्थाओं और धर्मात्माओं की निंदा करता है और कोई ईश्वर की उपासना करे तो उसकी हंसी उड़ाता है। यहाँ भक्तों के साथ कभी कभी विषयासक्त संसारी लोग भी आ जाते हैं। उन्हें धर्म संबंधी बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। अगर उनके साथी अधिक देर तक धर्म प्रसंग सुनते रहें तो वे बेचैनी से अधीर हो उठते हैं। जाने के लिए उतावले होकर वे अपने साथियों को बार बार कोंचते रहते हैं, चलो ना, और कब तक बैठोगे। यदि उनके साथी न उठें और कहें कि थोड़ा रुक जाओ, अभी चलेंगे, तो थोड़ी देर में उकताकर वे कहते हैं, अच्छा तो तुम यहीं बैठो, हम तब तक नाव पर बैठकर तुम्हारी राह देखते हैं। कबूतर के गले को ऊपर से टटोलने पर जैसे गले में भरे हुए मटर के दाने साफ महसूस होते हैं, वैसे ही विषयासक्त संसारी लोगों से बातचीत करते ही उनमें भरी हुई तरह तरह की विषय वासनाएं स्पष्ट प्रतीत हो जाती हैं। दुर्जन व्यक्ति का मन घुंघराले बाल की तरह होता है। जिस प्रकार कितनी भी कोशिश करो पर घुंघराले बाल को सीधा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के मन को प्रयत्न करने पर भी सरल शुद्ध नहीं किया जा सकता। साधु का कमंडलू चारों धाम घूम आता है, पर उसका कड़ुआपन ज्यों का त्यों ही रह जाता है। विषयी जीव का मन भी ऐसा ही होता है। कच्ची मिट्टी से कुम्हार चाहे जैसी वस्तु गढ़ लेता है, परंतु मिट्टी यदि एक बार जलकर पक्की हो जाए तो उसके द्वारा गढ़ना नहीं हो सकता। इसी तरह यदि हृदय विषय वासना की आग में एक बार जलकर पक जाए तो उस पर ईश्वरीय भावों का प्रभाव नहीं होता, उसे अभीप्सित आकार नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार पत्थर पानी को नहीं सोखता, उसी प्रकार बद्ध जीव धर्मोपदेश को आत्मसात नहीं करता है। पत्थर पर कीला ठोंकने से वह अंदर नहीं जाता, परंतु जमीन में आसानी से चला जाता है। इसी प्रकार सत्पुरुषों का उपदेश बद्ध जीवों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, किंतु विश्वासी व्यक्तियों के हृदय में सरलता के साथ गहराई तक चला जाता है। नरम मिट्टी पर आसानी से किसी वस्तु की छाप पड़ जाती है, पर पत्थर पर यह संभव नहीं होता। उसी प्रकार भक्त के हृदय में ही ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ती है, बद्ध जीवों के हृदय में नहीं। जिस प्रकार पुल के नीचे नाले का पानी एक ओर से आता और दूसरी ओर से बह निकलता है, उसी प्रकार धार्मिक बातें बद्ध जीवों के कान से भीतर प्रवेश करती हैं
और दूसरे कान से बाहर निकल जाती हैं। उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसारासक्त व्यक्ति किस प्रकार का होता है? वह मानो हंडी में पाले हुए नेवले की तरह होता है। नेवला पालने वाले नेवले के लिए दीवार पर एक हंडी या गमला लटका देते हैं और नेवले के गले में एक रस्सी बांधकर उसके दूसरे छोर में एक भारी ईंट बांध देते हैं। नेवला हंडी में से निकलकर दीवार नीचे उतरकर इधर उधर घूमता है, पर जब आहट पाकर चौंक जाता है तो झट ऊपर चढ़कर हंडी में छिप जाता है। परंतु वह हंडी में अधिक समय तक नहीं रह पाता। उसके गले की रस्सी के दूसरे छोर पर जो ईंट बंधी होती है, उसका भार उसे नीचे खींच लाता है। संसारी जीव का भी यही हाल है। संसार के दुख कष्टों से पीड़ित हो, बीच बीच में वह मजबूर हो संसार के ऊर्ध्व उठकर भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, परंतु वह उस अवस्था में अधिक समय के लिए नहीं रह पाता। संसार रूपी ईंट के बोझ से वह फिर नीचे उतर आकर संसार में मग्न हो जाता है। गांवों में धान के खेतों के किनारे में गड्ढे बनाकर उसमें बांस के बने जाल लगा दिए जाते हैं। गड्ढे के अंदर चमकते हुए पानी की झलक को देख छोटी छोटी मछलियां मारे आनंद के उसमें घुस पड़ती हैं, पर एक बार घुसने पर फिर वे उसमें से बाहर नहीं निकल पाती, उसी में फंस जाती हैं। इसी तरह संसार की बाहरी चमक दमक से मोहित होकर लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसकी उलझन में फंसकर मारे जाते हैं। संसार के भंवर में प्रवेश करना आसान है, किंतु उसमें से बाहर निकल आना अत्यंत कठिन। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं आता। वे इतना दुख भोगते हैं, इतना धोखा खाते हैं, इतनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी वे नहीं चेतते, उन्हें चैतन्य नहीं होता। ऊंट कटीली घास खाना बहुत पसंद करता है, किंतु जितना खाता है उतना ही मुंह से खून गिरता है, फिर भी वह कटीली घास खाते ही रहता है, उसे नहीं छोड़ता। संसारी लोग भी इतना शोक ताप पाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ भूलकर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। बीबी गुजर गई या बदचलन निकली, फिर भी वह दूसरी शादी कर लेता है। बच्चा चल बसा, कितना शोक हुआ, पर कुछ ही दिनों में सब भूल बैठता है। बच्चे की वही मां जो शोक के मारे अधीर हो रही थी, कुछ दिनों बाद फिर केश संवारती है, गहने पहनती है। ऐसा व्यक्ति बेटी के ब्याह में सारा धन खर्च कर तबाह हो जाता है, फिर भी उसके घर हर साल बच्चे पैदा होते ही जाते हैं। मुकदमेबाजी में सब कुछ गंवाकर कंगाल हो जाता है, तो भी मुकदमा लड़ने के लिए सदा तैयार ही रहता है। जितने लड़के बच्चे हुए हैं, उन्हीं को ठीक से खिला पिला नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, अच्छी जगह में रख नहीं सकता, और ऊपर से हर साल बच्चा पैदा करता जाता है। फिर कभी कभी तो सांप छबूदर वाली स्थिति हो जाती है, न निगल सकता है और न उगल ही सकता है। बद्ध जीव अगर कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ सार नहीं है, अमड़े के फल की तरह सिर्फ गुठली और छिलका ही है, तो भी वह उसे छोड़ नहीं सकता, मन को ईश्वर की ओर नहीं लगा सकता। अगर उसे संसार से हटाकर किसी अच्छे वातावरण में रखा जाए तो वह क्लेश से तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा का कीट विष्ठा में ही आनंद से रहता है, उसी में वह हृष्ट पुष्ट होता है। अगर उसे चावल की हांडी में रख दिया जाए तो वह मर जाएगा। जिस हांडी में एक बार दही जमाया गया हो, उसमें कोई दूध नहीं रखता कि कहीं वह फट न जाए। उस हांडी को रसोई बनाने के काम में भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि चूल्हे पर चढ़ाने से उसके तड़क कर फूट जाने का डर रहता है। इस प्रकार वह हांडी करीब करीब बेकार ही हो जाती है। जो यथार्थ अनुभवी गुरु होता है, वह संसारी शिष्य को कभी ऊंचे और मूल्यवान उपदेश प्रदान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने पर शिष्य निश्चित ही उन उपदेशों का अर्थ उलटा समझकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए उनका मनमाना प्रयोग करेगा। वह गुरु ऐसे शिष्य को कोई ऐसा काम नहीं बताता जिसमें थोड़ी मेहनत लगे, जिससे कहीं शिष्य ऐसा न सोचने लगे कि गुरुजी अपने फायदे के लिए हमसे यह काम करवा ले रहे हैं। इच्छा होते हुए भी मनुष्य संसार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वह पूरी तरह प्रारब्ध कर्म और पूर्व संस्कारों के वशीभूत होता है। एक बार एक योगी ने किसी राजा से कहा, तुम इस वन में मेरे पास बैठकर भगवान का ध्यान चिंतन करो। तब राजा बोला, नहीं महाराज, अभी भी मेरे भोग बाकी हैं। मैं आपके निकट रह तो सकता हूं, मगर विषय भोग की तृष्णा मेरे भीतर बनी ही रहेगी। अगर मैं इस वन में रहूं तो हो सकता है कि यहीं पर एक राज्य बस जाए। संसारियों की भक्ति की अस्थिरता। विषयी लोग संसार में पार्थिव लाभ की आशा से अनेक दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य किया करते हैं, परंतु दुहक दैन्य दुर्दशा के आते ही वे ये सब भूल जाते हैं। तोता वैसे तो दिन भर राधा कृष्ण रटता है, पर बिल्ली के धर दबाते ही राधा कृष्ण को भूलकर टें टें चिल्लाने लग जाता है। इसीलिए तुमसे कहता हूं कि ऐसे लोगों को धर्मोपदेश देना व्यर्थ है।
तुम कितना भी उपदेश दो, ये तो ज्यों के त्यों विषयासक्त बने रहेंगे। स्प्रिंग लगी हुई गद्दी किसी के बैठते ही दब जाती है और उसके उठते ही पहले जैसी हो जाती है। संसारी लोग भी इसी तरह के होते हैं। जब तक वे धर्म प्रसंग सुनते हैं, तब तक उनमें धर्म भाव बना रहता है, पर ज्यों ही वे अपने रोज के सांसारिक कामों में प्रवेश करते हैं, त्यों ही सब कुछ भूलकर पूर्ववत विषयी बन जाते हैं। लोहा जब तक भट्ठी में रहता है, तब तक लाल दिखाई देता है, बाहर निकालते ही काला बन जाता है। इसी तरह संसारी मनुष्य जब तक किसी मंदिर या धार्मिक व्यक्तियों के सत्संग में रहते हैं, तब तक वे धर्म भाव पूर्ण रहते हैं, परंतु जैसे ही वे वहां से बाहर आते हैं, उनका वह भक्ति भाव का उच्छ्वास जाने कहां चला जाता है। जिस प्रकार मक्खी अभी भगवान के भोग पर बैठती है तो दूसरे ही क्षण सड़े घाव पर, उसी प्रकार विषयासक्त संसारी लोगों का मन अभी धर्म प्रसंग में रत रहता है तो दूसरे ही क्षण कामिनी कांचन के भोग सुख में मग्न हो जाता है। विषयी लोगों का मन गोबर के कीड़े की तरह होता है। गोबर का कीड़ा सदा गोबर में रहता है और गोबर में ही रहना पसंद करता है। यदि कोई उसे गोबर से उठाकर कमल के फूल पर बैठा दे तो वह छटपटाकर मर जाता है। इसी तरह विषयी पुरुष संसार की विषय वासनाओं से भरे दूषित वातावरण को छोड़ एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहता। विषयी लोगों का भगवान किस प्रकार का होता है जानते हो? जैसे घर में चाची और ताई को लड़ते हुए कसम खाते देख बच्चे भी खेलते समय आपस में कहते हैं, भगवान कसम। या जैसे कोई शौकीन बाबू सज धज कर पान चबाते चबाते, हाथ में छड़ी घुमाते हुए बगीचे में शान से टहलते टहलते एक फूल तोड़कर मित्र से कहता है, वाह, भगवान ने कैसा ब्यूटीफुल सुंदर फूल बनाया है। विषयी लोगों का यह भाव क्षणिक होता है, जैसे तप्त लोहे पर पानी के छींटे। इसीलिए कहता हूं, भगवान के लिए व्याकुल हो, डुबकी लगाओ, भक्ति समुद्र में गहरी डुबकी लगाओ। संसारी जीव और साधना। एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जाकर देखा कि खेत में बूंद भर भी पानी नहीं पहुंचा है। खेत में कुछ बड़े बड़े बिल थे और सारा पानी उन बिलों में से होकर दूसरी ही ओर बह गया था। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय वासना, मान यश, सुख सुविधा की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वह यदि जीवन भर भी नियमित रूप से साधना करता रहे तो भी अंत में यही देखता है कि उसकी सारी साधना उन वासना रूपी बिलों में से बाहर निकल गई है और वह जैसा का तैसा ही रह गया है, तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया है। ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं होता? मक्खी कभी हलवाई की दुकान में रखी मिठाई पर बैठती है सही, पर इतने में अगर कोई मेहतर मैले की टोकरी लेकर सड़क पर से गुजरे तो वह तुरंत मिठाई को छोड़ मैले पर जा बैठती है। परंतु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है, गंदी चीजों पर कभी नहीं बैठती। संसारी जीव भी मक्खी की ही तरह बीच बीच में क्षण भर भगवत भक्ति का स्वाद चखता है, पर दूसरे ही क्षण उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार के विषय भोगों में खींच लाती है। किंतु जो परम हंस होते हैं वे सदा भगवान में तल्लीन रहते हुए भक्ति रस का पान करते हैं। अगर किसी पर भूत का आवेश हो जाए तो सरसों के दानों पर मंत्र पढ़कर उनसे भूत उतारा जाता है, परंतु जिन सरसों के दानों के द्वारा भूत उतारना है, उन्हीं के भीतर यदि भूत घुस जाए तो उनके द्वारा भूत भला कैसे उतरे? जिस मन के द्वारा ध्यान भजन भगवत चिंतन करना है वही यदि विषय चिंता में लिप्त हो तो उसके द्वारा भला साधन भजन कैसे संभव होगा? गीली द्यासलाई को तुम कितना भी घिसो वह नहीं जलती, पर सूखी द्यासलाई एक बार घिसते ही तुरंत जल जाती है। सच्चे भक्त का मन सूखी द्यासलाई के समान होता है। थोड़ा ईश्वर का नाम सुनते ही उसमें प्रेम भक्ति की ज्योति जल उठती है, परंतु संसारी व्यक्ति का मन गीली द्यासलाई की भांति काम कांचन की आसक्ति में भीगा होता है। उसे ईश्वर की महिमा कितनी भी सुनाई जाए, उसमें भगवत भक्ति की वहनी नहीं सुलगाई जा सकती। संसारी व्यक्ति में ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान और बुद्धि हो सकती है, वह योगियों की तरह कष्ट क्लेश सह सकता है और तपस्वियों की भांति त्याग कर सकता है, परंतु उसके ये सारे श्रम व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां गलत दिशा में प्रवाहित होती हैं। वह अपनी सारी शक्ति नाम यश और धन कमाने में ही लगाता है, भगवान के लिए नहीं। मैले दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, स्वच्छ दर्पण में ही वह प्रतिबिंबित होता है। मायामुग्ध, अशुद्ध और अपवित्र हृदय वाले व्यक्ति ईश्वरीय महिमा का प्रकाश नहीं देख पाते, विशुद्ध हृदय व्यक्ति ही उसे देख पाते हैं। इसलिए विशुद्ध बनने का प्रयत्न करो। दूध में अगर उसका दुगुना पानी मिला हुआ हो तो उसकी खीर बनाने में बहुत समय और अत्यधिक श्रम लगता है। विषयी लोगों के मन में मलिन विषय वासना और कुविचारों की अत्यधिक मिलावट होने के कारण
उसे शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए दीर्घ समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। प्रश्न, संसारी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान को क्यों नहीं भज सकता है? उत्तर, क्या कोई नट रंगमंच पर उतरते ही अपना मुखौटा हटा देता है? संसारियों को पहले नाटक में अपना काम पूरा कर लेने दो, उसके बाद ठीक समय पर वे अपना बनावटी साज उतारेंगे। जो घोर विषयासक्त जीव होता है वह विष्ठा के कीट की तरह होता है। यह कीट सदा विष्ठा ही में रहता है, वहीं मरता है। विष्ठा के अलावा वह और कुछ भी नहीं जानता। जिसकी विषयासक्ति इतनी तीव्र नहीं, वह जीव मानो मक्खी की तरह होता है। मक्खी कभी विष्ठा पर तो कभी मिठाई पर बैठती है। मुक्त जीव मधुमक्खी की तरह होता है। मधुमक्खी सदा मधु का ही स्वाद लेती है, अन्य वस्तु का नहीं। बद्ध जीव मगर की तरह होते हैं। मगर की देह पर शस्त्र द्वारा वार करने पर शस्त्र छिटक कर गिर पड़ता है, मगर को कुछ नहीं होता, सिर्फ पेट पर वार करने पर ही वह मरता है। इसी तरह बद्ध जीव को कितना भी धर्मोपदेश दो, कितनी भी ज्ञान वैराग्य की बातें सुनाओ, उसके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए तो उसकी आसक्ति के विषयों पर ही प्रहार करना पड़ेगा। संसारी लोगों से अगर कहो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण कमलों में मग्न हो, तो वे कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए गौर निताई दो भाइयों ने मिलकर सलाह करके विषयी लोगों को आकर्षित करने का उपाय ढूंढ निकाला। वे कहने लगे, तुम्हें माघुर मछली का रसा मिलेगा, नवयुवती की गोद मिलेगी, तुम हरि हरि बोलो। पहली दो वस्तुओं के लोभ से अनेक लोग उनके साथ हरिनाम लेने में शामिल होने लगे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें हरिनाम रस का थोड़ा स्वाद मिलने लगा, तब निताई गौर के कहने का अर्थ उनकी समझ में आ गया। माघुर मछली का रसा और कुछ नहीं, हरिप्रेम में विभोर होने पर नेत्रों से जो आंसुओं की धार बहने लगती है, वही माघुर मछली का रसा है। और नवयुवती के माने हैं पृथ्वी। नवयुवती की गोद मिलना यानी हरिप्रेम में ओतप्रोत होकर धरती पर लौटना। नाविरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नयन मापनुयात। जो पाप कर्मों से विरत नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई हैं, जो समाहित चित्त नहीं है, जिसका मन अशांत है, वह पुरुष इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासानिशितम संधयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्ये। हे सौम्य, उपनिषद प्रसिद्ध महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा पहनाया हुआ तीक्ष्ण बाण चढ़ा तथा ब्रह्म भावमग्न चित्त से उसे खींचते हुए उस अक्षर रूप लक्ष्य का वेधन कर। यस्मिन्द्यो पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे तमेवैकम जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुंचथामृतस्यैष सेतु। जिसमें द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा सभी प्राणों के सहित मन ओतप्रोत है, उस एकमात्र आत्मा ही को जानो, अन्य सभी बातों को छोड़ दो। यही अमृत का अमृतत्व प्राप्ति का सेतु है। भिन्न भिन्न प्रकार के साधक, पतंगें लाखों में एक दो ही कटती हैं, इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं, पर उनमें एक या दो ही भवबंधन से मुक्त हो पाते हैं। होमा नामक चिड़िया बहुत ऊंचे आसमान में रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती। वह आसमान में ही अंडा देती है। अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है, पर वह समझ लेता है कि वह नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी मां के पास उड़ने लगता है। शुकदेव, नारद, ईसा, शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था ही में ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जो गुप्त योगी होते हैं वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्त योगी होते हैं वे योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। पौधों में साधारणतः पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुम्हड़े आदि की बेल में पहले फल और उसके बाद फूल होते हैं। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है, साधना पीछे से होती है। लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तसले के बाहर जा गिरते हैं वे ही सबसे सुंदर होते हैं, उनमें कोई दाग नहीं होता, और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग कर बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध बन पाते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ न कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले
दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित कर श्री रामकृष्ण देव कहा करते, तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले गए मक्खन की तरह हैं। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है, परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थिर नहीं होता। बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है। पका हुआ साबूत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर वह अगर कौए के द्वारा ठुनका हुआ हो तो किसी काम में नहीं आता। ऐसा दागी फल न तो देवता के भोग में चढ़ता है, न ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है और न स्वयं के खाने के काम में लाया जा सकता है। इसीलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा नहीं लगी होती। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए, तो फिर उसे परमार्थ पट पर ले जाना अत्यंत दूभर हो जाता है। बालक का मन 16 आना अपने वश में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते ही उसका 8 आना हिस्सा पत्नी के वश में चला जाता है। फिर संतान होने पर 4 आना उनमें बढ़ जाता है। बचा हुआ 4 आना मन माँ बाप, मान सम्मान, वेशभूषा, ठाट बाट आदि में लगा रहता है। भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद यह अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक ही हैं। दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ पतन का भय रहता ही है। तुम कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी सावधान रहो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने किसी से कहा था, तुम पहले संसार कर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर फिर संसार में प्रवेश करते तो तुम कितना सुख, कितनी शांति पाते। प्रश्न, सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? उत्तर, जो तनिक भी दिखावा या आडंबर न करते हुए हृदय की गहराई से आंतरिक भक्तिपूर्वक भगवान की उपासना करता है, वह सात्विक उपासक है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य गीत, धूमधाम, उत्तम भोज आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देता है, वह राजसिक उपासक है। जो देवता के सामने सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मग्न रहता है, वह तामसिक उपासक है। यथार्थ साधक के लक्षण, चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों से घिरा रहने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती। भगवान का नाम, भगवत प्रसंग सुनते ही वह प्रेम में मत्त हो उठता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दुख, क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे डब्बों को खींच ले जाता है। इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषय सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होता है? जब मनुष्य समस्त सुखों के समष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, तब जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार असल मिश्री का स्वाद छका है, उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद भाएगा? जो एक बार ऊंची अटारी में सो चुका है, क्या उसे फिर गंदी झोपड़ी में सोना अच्छा लगेगा? इसी तरह
जिसने एक बार ब्रह्मानंद का स्वाद चखा है, वह क्या कभी तुच्छ विषयानंद में रम्माण हो सकेगा? जो राजा की प्रेयसी होती है, वह क्या किसी भिखमंगे से प्रेम याचना करेगी? जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है, वह क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा? सूप का स्वभाव है थोथे और असार को फेंक कर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो, तो चींटी उसमें से बालू को छोड़ शक्कर को ही ग्रहण करती है। इसी तरह परमहंस और सत्पुरुष गण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही वह सीधी गति में वेग के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख, निराशा, अविश्वास आदि के भंवर में पड़ जाता है, पर वह अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता, शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। दाद को जितना खुजाओ, उतनी ही और खुजाने की इच्छा होती है और उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते नहीं अघाते। एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और आंखों से प्रेमाश्रु की धार बहने लग जाती है, उसका यह निश्चित ही आखिरी जन्म है। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोहजाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गूदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है, देह भर पड़ी रह जाती है। जो सबकी दृष्टि से दूर एकांत में भी भगवान देख रहे हैं, इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नव युवती को अकेली देखकर भी जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भरी थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है, वही ठीक ठीक धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए या लोग क्या कहेंगे, इस भय से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता। निर्जन नीरव में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं। भगवत भक्तों का आपसी नाता। भगवत भक्तों की अपनी एक अलग ही जाति होती है, जो सामाजिक नियमों से परे होती है। स्त्रियों की अपने पति के साथ एकांत में जो कुछ बातचीत होती है, वह वे किसी के सामने कहते ल जाती हैं। उन बातों को वे न तो किसी को बताती हैं और न बताना ही चाहती हैं। वे बातें यदि किसी तरह किसी के सामने प्रकट हो जाएं, तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं, परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही वे सब बातें बताया करती हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हें बतलाने के लिए उत्सुक रहती हैं और बतलाकर आनंदित होती हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त भी भावावस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है और उससे उसे हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसे सुख नहीं मिलता। किंतु यथार्थ भक्त को वह दिल खोलकर सब कुछ बताता है, बतलाने के लिए उत्सुक रहता है और बतलाकर आनंदित होता है। गौओं के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गौएं उसे सींग मारकर भगा देती है, पर अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसका शरीर चाटने लग जाती है। इसी भांति जब एक भक्त की दूसरे भक्त से भेंट होती है, तो दोनों को ही आनंद होता है और वे एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते। परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य आ जुटने पर भक्त उसके साथ मिलना नहीं चाहता। क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता? गंजेड़ी को अकेले गांजा पीने में आनंद नहीं मिलता। गंजेड़ी की ही तरह भक्त को भी अकेले ही भगवान का नाम गुणगान करने में मजा नहीं आता। संसार में रहने वाले साधक का आदर्श। तांत्रिक शव साधना में साधक को शव की छाती पर बैठकर साधना करनी होती है। उक्त शव साधना करते समय साधक को पास ही में चना चबैना और मदिरा लेकर बैठना पड़ता है। साधना के समय बीच में यदि शव जागकर मुंह फाड़े, तो उस समय उसके मुंह में कुछ चना और मदिरा देना पड़ता है। ऐसा करने से वह फिर स्थिर हो जाता है, अन्यथा वह साधक को डराकर साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। इसी तरह तुम्हें संसार में रहकर साधना करनी हो तो पहले संसार की जरूरी मांगों की पूर्ति का प्रबंध कर लो, अन्यथा संसार रूपी शव तुम्हारी साधना में विघ्न डालेगा। संसार में धन की जरूरत है तो सही, परंतु उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं। यदृच्छालाभ संतुष्ट रहना, अपने आप जो मिल जाए उसी में संतोष करना सबसे अच्छा भाव है।
संचय के लिए ज्यादा सोच मत करो। जिन्होंने अपना मन प्राण प्रभु को सौंप दिया है, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचा करते। उनके पास जैसी आय वैसा ही व्यय। रुपया एक ओर से आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। एक गृहस्थ भक्त: महाराज, क्या मुझे ज्यादा पैसा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? श्री रामकृष्ण: हाँ, यदि तुम विवेक विचार के साथ संसार धर्म का पालन करो तो ऐसे संसार के लिए आवश्यक धन कमा सकते हो। पर ख्याल रहे कि तुम्हारी कमाई ईमानदारी की हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है। ईश्वर की सेवा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ईश्वर की सेवा के लिए धन कमाने में कोई दोष नहीं। भक्त: महाराज, संसार के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री रामकृष्ण: जब तक संसार में सबकी गुजर बसर का प्रबंध न हो जाए। अगर तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण गृहस्थ भक्तों के प्रति: तुम्हें रुपए की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि उससे दाल रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान मिलता है, ठाकुर जी की पूजा और साधु भक्तों की सेवा होती है। परंतु धन संचय करना व्यर्थ है। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से छत्ता तैयार करती हैं, पर कोई दूसरा ही आदमी आकर उसे तोड़ ले जाता है। स्त्री का पूरी तरह त्याग तुम लोगों के लिए नहीं है, परंतु लड़के बच्चे हो जाने पर पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। प्रश्न: हमें तो हमेशा दाल रोटी की फिक्र करनी पड़ती है, हम साधना कैसे करें? उत्तर: तुम जिसके लिए श्रम करोगे, जिसका काम करोगे, वही तुम्हें भोजन देगा। जिसने तुम्हें संसार में भेजा है उसने पहले से ही तुम्हारी खुराक का प्रबंध कर रखा है। घर संसार, लड़के बच्चे, परिवार सब 2 दिन के लिए है। ताड़ का पेड़ ही सत्य है, फल अनित्य हैं, लगते और झड़ जाते हैं। कामिनी कांचन का पूर्ण त्याग सन्यासी के लिए है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र तक नहीं देखना चाहिए। अचार या इमली की याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है, देखने या छूने की तो बात ही क्या। पर तुम जैसे गृहस्थों के लिए इतना कठिन नियम नहीं है, यह केवल सन्यासियों के लिए है। तुम ईश्वर की ओर मन रखकर अनासक्त भाव से स्त्री के साथ रह सकते हो, पर मन को ईश्वर में लगाने और अनासक्त बनाने के लिए बीच बीच में निर्जनवास करना चाहिए। ऐसे निर्जन स्थान में जाकर 3 दिन या संभव न हो तो 1 ही दिन अकेले रहते हुए व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। 1 या 2 संतान हो जाने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहते हुए सतत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें शक्ति दो ताकि हम संयम और पवित्रतापूर्ण जीवन बिता सकें। संसार में रहो पर संसारी मत बनो। जैसी कि कहावत है, सांप के मुंह में मेंढक को नचाओ पर सांप उसे निगल न पाए। नाव पानी में रहे तो हर्ज नहीं, पर नाव के अंदर पानी न रहे, वरना नाव डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार न रहे। तुम संसार में रहकर गृहस्थी चला रहे हो, इसमें हानि नहीं, परंतु तुम्हें अपना मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर के चरणों को पकड़े रहो। जब संसार के कर्मों का अंत हो जाएगा, तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरणों को पकड़ना। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे कमल की पंखुड़ियां या कीचड़ में रहने वाली पांवकाल मछली। जल में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों में जल नहीं लगता, कीचड़ में रहते हुए भी पांवकाल मछली के अंग में कीचड़ नहीं लगता। तुम संसार में रहो भी तो इसमें कोई विशेष हानि नहीं। मन को सदा ईश्वर में लगाए रखकर निर्लिप्त हो संसार के कर्मों को किए जाओ। जैसे अगर किसी की पीठ में घाव हो जाए तो वह लोगों से बातचीत या दूसरे व्यवहार आदि तो करता है, पर उसका मन सब समय उस घाव के दर्द की ओर ही पड़ा रहता है। यदि किसी में विवेक, वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग रहे तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई हानि नहीं होती। जब भगवान ने तुम्हें संसार में ही रखा है तो तुम क्या करोगे? उनकी शरण लो, उन्हें सब कुछ सौंप दो, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। ऐसा करने से फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, जैसे राजर्षि जनक को हुए थे, परंतु कहने मात्र से कोई जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने पहले निर्जन में जाकर कितने वर्षों तक उग्र तपस्या की थी। गृहस्थों को बीच बीच में कम से कम 3 ही दिन के लिए निर्जन में जाकर ईश्वर दर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अत्यंत लाभ होता है। एक बार कुछ ब्राह्म समाज वालों ने मुझसे कहा था, हम राजर्षि जनक का आदर्श मानते हैं, हम लोग उन्हीं की तरह निर्लिप्त रहकर संसार करेंगे। मैंने उनसे कहा, जनक राजा का उदाहरण देना आसान है, पर स्वयं जनक राजा के समान बनना इतनी सरल बात नहीं। संसार में रहकर निर्लिप्त रहना बड़ा कठिन है। जनक राजा ने पहले कितनी कठोर तपस्या की थी।
तुम्हें इतनी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं, परंतु साधना करनी ही होगी, निर्जनवास करना ही होगा। निर्जन में ज्ञान भक्ति प्राप्त करके फिर संसार में प्रवेश कर सकते हो। दही एकांत में ही अच्छा जमता है, हिलाने डुलाने से नहीं जमता। जनक निर्लिप्त थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह था। विदेह यानी देहबोध रहित। वे संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त थे, परंतु देहबोध का नष्ट होना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बहुत साधना चाहिए। जनक राजा बड़े वीर थे। वे एक ही साथ दो तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की, दूसरी कर्म की। संसारी लोग हमेशा जनक राजा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जनक राजा ने संसार में रहकर ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु समूची मानव जाति के इतिहास में जनक राजा जैसा दूसरा एक भी उदाहरण नहीं मिलता। जनक राजा की बात अपवादात्मक है। साधारण नियम तो यही है कि कामिनी कांचन का त्याग किए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता। स्वयं को जनक राजा मत समझ बैठो। कितनी शताब्दियां बीत गईं, पर जगत में दूसरा जनक राजा नहीं हुआ। तुम यदि संसार में निर्लिप्त भाव से रहना चाहो, तो पहले तुम्हें निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। निर्जन में जाना जरूरी है। 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या कम से कम 12 ही दिनों के लिए सही। एकांत में रहते हुए ईश्वर का आंतरिकता के साथ ध्यान चिंतन करना चाहिए। ज्ञान भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन ही मन विचार करना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैं अपना समझता हूं वे 2 दिन के लिए हैं, सब चले जाने वाले हैं। भगवान ही मेरे आत्मीय जन हैं, वे मेरे सर्वस्व हैं। हाय, उन्हें मैं कैसे पाऊं? यही सब चिंतन करते रहना चाहिए। जो लोग किसी को पूजा उपासना करते देख उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, धर्म की या धार्मिक व्यक्तियों की निंदा करते हैं, साधना की अवस्था में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा। इसी तरह यदि ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामिनी कांचन की बाधा नहीं होगी। जहाज में कंपास का कांटा सदा उत्तर की ओर रहता है, इसीलिए जहाज की दिशा में भूल नहीं होती। इसी प्रकार यदि मनुष्य का मन भी सदा ईश्वर की ओर रहे तो उसे संसार सागर में दिशा चूकने का भय नहीं रहता। जैसे लुकी लुकौल के खेल में अगर कोई ढाई को छू ले तो उसे चोर नहीं बनना पड़ता, वैसे ही मनुष्य यदि एक बार भगवान के चरण कमलों को छू ले तो वह संसार बंधन में आबद्ध नहीं होता। जैसे ढाई को छू लेने पर खेल में पकड़े जाने या दांव देने का डर नहीं रह जाता, वैसे ही भगवान के चरणों को छू लेने पर, उनका आश्रय लेने पर संसार रूपी क्रीड़ांगण में बद्ध होने का भय नहीं रह जाता। मगर को जल की ऊपरी सतह पर तैरना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके ऊपर आते ही लोग उसे मारने की देखते हैं। बेचारा क्या करे, प्राणों के डर से मजबूर होकर उसे पानी के नीचे ही रहना पड़ता है, ऊपर नहीं आते बनता। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका मिलते ही वह एक बार सूं सूं करता हुआ जल के ऊपर तैर लेता है। हे संसारी जीव, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी सच्चिदानंद सागर में तैरने की इच्छा होती है, पर स्त्री पुत्र परिवार के बोझ के कारण तुम्हें संसार में डूबे रहना पड़ता है। परंतु फिर भी बीच बीच में मौका पाते ही भगवान का स्मरण करो, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, उन्हें अपना दुख कष्ट जताओ। योग्य समय पर अवश्य ही वे तुम्हें मुक्त करेंगे, आनंद सागर में तैरने की शक्ति देंगे। यदि तुम्हें कभी परिस्थितिवश किसी प्रलोभन से भरे स्थान में जाना पड़े तो तुम अपने साथ आनंदमयी जननी को भी लेते जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे मन के भीतर अनेक कुविचार या बुरे काम करने की इच्छा उठने पर भी तुम बच जाओगे। जननी के निकट रहने पर तुम लाज के मारे बुरे काम नहीं कर पाओगे। संसार और ईश्वर दोनों बातें एक साथ होना कैसे संभव है? चूड़ा कूटने वाली स्त्री एक हाथ से ढेंकी की ओखली के भीतर चूड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है, साथ ही ग्राहकों के साथ लेन देन का हिसाब करती जाती है। इस तरह वह एक ही साथ अनेकों काम करती रहती है, पर असल में उसका मन सदा ढेंकी के मूसल की ओर रहता है कि कहीं वह हाथ पर ना आ गिरे। इसी प्रकार तुम संसार में रहते हुए सब काम करो, किंतु सतत ध्यान रखो कि कहीं ईश्वर के पथ से दूर न चले जाओ। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है, उसे गिर पड़ने का डर नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करो, इससे तुम विपत्ति से मुक्त रहोगे। उत्तर हिंदुस्तान की ग्रामीण स्त्रियां सिर पर एक साथ 4-5 घड़े लेकर आपस में सुख दुख की बातें करती हुई रास्ते से चली जाती हैं। घड़े से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। धर्मपथ के पथिक को भी ऐसा ही होना चाहिए। सभी अवस्थाओं में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि मन ईश्वर के पथ से
दूर न हट जाए। बदचलन औरत संसार में रहती हुई गृहस्थी के कामकाज में मग्न रहती है, पर उसका मन सदा अपने यार की ओर ही पड़ा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी संसार में अपने कर्तव्यों को करते रहो, पर मन सदा ईश्वर में लगाए रखो। जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चित जानती है कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करो, परंतु मन ही मन यह जान रखो कि उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भगवान ही उनके यथार्थ पिता हैं। बाउल संप्रदाय के फकीर जैसे एक हाथ से इकतारा और दूसरे हाथ से डफली बजाते हैं और साथ ही मुंह से भजन भी गाते जाते हैं, वैसे ही हे संसारी जीव, तुम भी हाथों से संसार के कामकाज करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना न भूलो। बड़े घर की नौकरानी मालिक के घर को ही हमारा घर कहती है, परंतु उसे हमेशा ख्याल रहता है कि वह उसका अपना घर नहीं, उसका अपना घर तो दूर बर्दवान या नदिया जिले के किसी देहात में है। उसका मन सदा अपने गांव वाले घर पर ही पड़ा रहता है। वह मालिक के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालती है और कहती हैं, मेरा हरी बड़ा नटखट बन गया है, या मेरे हरी को मीठा अच्छा नहीं लगता, पर वह मन ही मन सदा जानती है कि हरी मेरा कोई नहीं है, वह मालिक का लड़का है। यहाँ जो लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूं कि संसार में दासी की तरह निर्लिप्त रहो। तुम संसार में रहो, पर संसार तुम में न रहे। तुम्हारा मन ईश्वर में लगा रहे। तुम्हारा अपना घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे यह भी कहता हूं कि उनकी भक्ति के लिए व्याकुल होकर उनके चरणों में प्रार्थना करो। मन में सदा यह भाव रखना कि घर द्वार परिवार इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब भगवान के हैं। तुम भगवान के दास हो, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने संसार में आए हो। यह भाव दृढ़ हो जाने पर वास्तव में किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रह जाती। संसार में रहकर सब कर्तव्यों को करते हुए जो मन को ईश्वर में स्थिर रखकर साधना कर सकता है, वह यथार्थ में वीर साधक है। शक्तिवान पुरुष ही सिर पर दो मन भारी बोझ लादकर चलते हुए गर्दन मोड़कर राह से गुजरती हुई बारात की ओर देख सकता है। जो संसार में रहते हुए साधना करते हैं वे किले की ओट से युद्ध करने वाले सैनिकों की तरह होते हैं, और जो भगवान के लिए संसार को त्याग कर चले जाते हैं वे खुले मैदान में लड़ने वाले सैनिकों की तरह होते हैं। किले के भीतर रहकर लड़ना खुले मैदान में लड़ने से काफी सरल और सुरक्षित है। शलू का मुकाबला करने की तैयारी के लिए पहले सैनिक लोग बैरक में ही युद्ध करना सीखते हैं। बैरक में युद्ध क्षेत्र की तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार तुम लोग भी सन्यासी जीवन को अपनाने के पहले गृहस्थी की सुख सुविधाओं के भीतर रहकर साधना करते हुए उस जीवन की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो लो। वह मनुष्य धन्य है जिसका मस्तिष्क और हृदय दोनों ही समान रूप से विकसित हुए हैं। सभी परिस्थितियों में वह सरलता के साथ उत्तीर्ण हो जाता है। भगवान के प्रति उसमें सरल विश्वास और दृढ़ श्रद्धा भक्ति होती है। साथ ही उसके आचार व्यवहार में भी कहीं कोई कमी नहीं होती। सांसारिक व्यवहार के समय वह पूरा पूरा व्यवसायी होता है। विद्वान पंडितों की सभा में वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान सिद्ध होता है। वाद विवाद में अकाट्य युक्तियों द्वारा वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देता है। माता पिता के सम्मुख वह विनयी आज्ञाकारी होता है। आत्मीय स्वजन और मित्रों को वह अतिशय प्रिय प्रतीत होता है। पड़ोसियों के प्रति वह दया और सहानुभूति रखता और सदा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। पत्नी के सामने वह मानो साक्षात मदन देवता होता है। इस तरह का मनुष्य वास्तव में सर्वगुण संपन्न होता है।